हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक जो है वो जन्माष्टमी स्पेशल शॉपिंग हॉल लाई हूँ। जी हाँ, सो मैं इन वीडियो को पहले ही इस साल मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारे वीडियो मैं पहले से पहले शेयर कर दूँ, क्योंकि जब ये वीडियो लास्ट टाइम या लास्ट मोमेंट पर आते हैं तो आप लोग बोलते हैं कि दीदी अब हमें मार्केट में नहीं मिल रहा, हम कैसे ख़रीदें, हम क्या करें। तो वो उसी चीज़ को मैंने ध्यान में रखते हुए ये वीडियो जो है वो पहले ही शूट कर दे रही हूँ। और मैं आपको एक बात बता दूँ, क्योंकि झूठ बोलने का कोई मामला नहीं है, ये सामान मैं बहुत पहले मथुरा वृंदावन से लाई थी, रखा हुआ था, वीडियोस की शूट नहीं हो पा रही थी। तो मेरे दिमाग में था कि मैंने जन्माष्टमी के लिए लिया ही था पर्सनली, तो मैं अब शेयर कर देती हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले प्रमुख चीज़ें जो उनके श्रृंगार के लिए आपके पास होनी ही चाहिए, जो आपको लेनी ही चाहिए, वो मैं आपको बता दूं। देखिए, आप इस टाइप की चीज़ें लें या ना लें, इनसे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ठाकुर जी के श्रृंगार में प्रमुख चीज़ होती है मोर पंखी, तो ये ज़रूर लें। तो मैंने ये मोर पंखी ली है और ये बहुत सुंदर है। ये देखें, इस तरीके की इसमें एक कर्व कटा हुआ है और उसमें जो है बहुत सुंदर से जो है वो पैटर्न है। मोर पंखी भी तो ठाकुर जी के जो हम मस्तक का श्रृंगार करेंगे उसमें ये प्रयोग की जाती है, ठीक है। सो इसका प्राइस है 160। एक बात और मैं बता दूं, मैंने इसे लोई मार्केट में ख़रीदा है और वहाँ पर बहुत सारी दुकानें होलसेल की हैं, बहुत सारी दुकानें रिटेलर की हैं। कभी कभी रिटेलर वाले होलसेल के प्राइस पे भी दे देते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा प्राइस पे देते हैं। तो बार्गेनिंग आपके ऊपर डिपेंड करती है। मैंने इसे लोई मार्केट में सारा सामान खरीदा है। अब आप लोग बोलेंगे दीदी आपने वीडियो शूट कर दीजिए, नाम बता दीजिए। देखिए, मथुरा वृंदावन की स्थिति हम सब जानते हैं, वहाँ बंदरों का बहुत आतंक रहता है। सो मैं कोशिश करके फ़ोन नहीं निकालती, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, सो इसलिए ऐसा मैं कुछ नहीं करती हूँ। नेक्स्ट तेजकरण है जो वो ये है, क्योंकि रक्षा जन्माष्टमी का श्रृंगार है, बहुत सारे त्यौहार रहते हैं, तो यहाँ तो सावन से स्टार्टिंग हो जाती है। तो एक इस प्रकार का मैंने तेजकरण लिया है। अब चाहे तेजकरण कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, यह बहुत सुंदर है और बहुत अच्छे से जो है वो उनको आ जाएगा। तो ये जो है वो 300 इसकी प्राइस है, बट ये 300 का नहीं है, 150 का मिला है, मुझे याद है मुझे ठीक से। और उसके बाद जैसे भी मैं आपको मोर पंख वाले ही दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये कितना सुंदर जो है वो तेजकरण है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा खूबसूरत तेजकरण है। ये पिंक की टोन में है। तो चूँकि जन्माष्टमी का श्रृंगार हम लोग ऐसे ही करते हैं, तो मैंने ये लिया है। और मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ ठाकुर जी के मस्तक का ही श्रृंगार दिखा रही हूँ और कुछ नहीं दिखाऊंगी, और बकाया कि नेक्स्ट वीडियो बाद में आएंगे। एक ये तेजकरण लिया है, ये थोड़ा मल्टी कलर का है, इसमें गोल्डन है, गोल्डन येलो है, पिंक है, और जो मोर पंखी है वो है ही। और इसका प्राइस 360 है, बट ये ऐसी 150 का मिला है। और एक छोटा सा मोर पंखी मैंने ये भी ख़रीदा था, लड्डू गोपाल को लगाऊंगी ये मैं, और ये ऐसे आया 5 रुपये या 6 रुपये का आया, 5-6 रुपये का ही है ये। और अगर आपको मोर पंखी मिल जाती है, जैसे कुछ एडवाइस भी दे देती हूँ, आपको इस तरीके के डेकोरेट नहीं मिल रहे हैं, तो आप सादा मोर पंखी से ग्लू गन की सहायता से चिपका के इसे सुंदर बना सकते हैं। बहुत इसमें वो कोई वो नहीं है, बहुत डेलिकेटेड सा बहुत नहीं है कि नहीं हम इसे नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। एक मैंने कुछ सेट लिए, चूँकि देखिए ये मैंने होलसेल की मार्केट से लिए, मुझे कंप्लीट बने नहीं मिला, मुझे इन्हें बनाना है। एक मैंने उनके मस्तक के लिए ये लिया है, ये तेजकरण है, और इसके साथ इनके कानों के लिए है, इनको कुछ बोलते हैं जिनका नाम मैं भूल चुकी हूँ। सो नाम मुझे नहीं याद है, मैं नहीं बता पाऊँगी इसको क्या बोलते हैं। तो एक मैंने जो है वो ये लिया है, और ये बहुत सुंदर से जो है सेट है पूरा, ये इस तरीके से। इस तरीके का एक और सेट इनके पास रखा हुआ, बट ये मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने ये भी ले लिया। तो ये मुझे सेट जो है वो वज़न के हिसाब से मिला है। होलसेल की जो शॉप होगी वो आपसे कारीगरी जो है नहीं लेते हैं, मतलब मेकिंग चार्ज नहीं लेते हैं, आपका जो मटेरियल चार्ज होता है वो लेते हैं, और उसमें प्रति पीस 2 रुपये 4 रुपये ऐड करते हैं। लेकिन जब आप इसे किसी रिटेलर के यहाँ से ख़रीदते हैं तो वो आपको वज़न के हिसाब से तो देते ही देते हैं, वज़न में अपना प्रॉफिट भी जोड़ते हैं, और उसके बाद जो है रिटेल प्राइस, और उसके बाद जो है मेकिंग चार्जेस, सारी चीज़ें वो आपसे ले ही लेते हैं। सो कोशिश करके आप होलसेल की शॉप देखिएगा, बहुत सारी दुकानें हैं वहाँ पर। एक सेट मैंने ये लिया है, ये बहुत सुंदर है। इसकी एक खासियत और है, श्रृंगार किसी भी कलर का किया हो, ये कलर कॉन्ट्रास्ट में हर ड्रेस पर चल जाता है, ठीक। इसके लेने का एक रीज़न ये भी था। उसके बाद मैंने 4 पेज ये लिए हैं, और इसे आप एज ए तेजकरण यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इनका कुछ बना भी सकते हैं। मैं अभी तो मैंने नहीं सोचा कि मैं इसे कैसे यूज़ करूँगी, लेकिन
देखते हैं कैसे करते हैं। तो मैंने ये लिए हैं ग्रीन रेड गोल्डन येलो के कंट्रास्ट में है, बहुत सुंदर है। और ये भी वज़न के हिसाब से लिए हैं और ये चारों पीस मुझे ऐसे ही पड़े होंगे, 10-10 15-15 रुपए के ये पीस पड़े हैं मुझे। तो इसका मैं कुछ भी बना सकती हूँ। आप इसके लिए गले का नेकलेस बना सकते हैं, तेजकरण बना सकते हैं, चंद्रिका बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप इससे बना सकते हैं। वरना यहाँ पे ऑल पिन लगा के, जैसे मैंने कहा ना मैंने होलसेल की शॉप से लिया तो वहाँ पे नहीं मिलता है, तो होलसेल की शॉप पर एक प्रॉब्लम होती है, आपको यहाँ पे ऑल पिन खुद सेट करनी होगी, तो वो हस्बैंड कर देंगे, मैं नहीं कर पाऊँगी, तो वही करेंगे इस काम को। तो ये हमने लिया और इसका एड्रेस बातों बातों में हस्बैंड आपको बताएंगे कि ये शॉप एक्चुअल पड़ती कहाँ है, कहाँ पड़ेगी, आप बता पाएंगे? कुछ आइडिया नहीं बता पाएंगे ना। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जो निधि वन है, निधि वन के आसपास की जो मार्केट है वहाँ पर ये शॉप है, पान वाले के बगल में। अब वहाँ बहुत सारे पान वाले भी हैं, लेकिन निधि वन के तिराहे के बगल में ही है। निधि वन का जो तिराहा पड़ता है ना, वहीं पर है ये शॉप, तो आपको वहीं मिल जाएगा। उसके बाद मैंने कुछ और भी ख़रीदे हैं, जैसे देखिए इनको मैं 2-3 लेना चाह रही थी बट ये नहीं मिल पाए। तो अब देखिए जैसे कि ये इस तरीके से मैंने एक ये ख़रीदा है, तो इसे एज ए कलगी यूज़ कर सकते हैं। इसे तो हम कानों में जो है ठाकुर जी के लगा ही देंगे। तो ये मैंने ख़रीदे हैं और ये भी मुझे ऐसे ही पीस पड़ा है 20 रुपये का, 25 रुपये का। पिन वगैरह इसमें आपको खुद ही सेट करनी होगी, तो ये सेट हुई नहीं मिलती हैं, आपको खुद ही करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो फिर इतना करके आपको नहीं देते हैं। तो ये एक सेट ख़रीदा, ये भी मुझे बहुत पसंद आया। उसके बाद मैं आपको अगेन कुछ दिखाती हूँ। तो अगेन मैंने एक ये मोर पंखी वाला लिया, ये भी बहुत सुंदर था, पिंक एंड मैजेंटा के टोन में था और इस वाले से मैच कर रहा था। तो अब जन्माष्टमी का भी तो मुझे नहीं पता है क्या है पोशाक का सीन, नहीं जानती मैं, लेकिन कुछ कुछ देखिए भूमिका पहले से बन जाती तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। तो ये मैंने लिया, इसमें देखिए कील लेकिन लगी हुई है, ऑल पिन, ठीक है। तो इस तरीके से एक ये ख़रीदा है। सबके रेट बता पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सब एक साथ वज़न में आए थे। एक सेट मैंने ये ख़रीदा है, येलो गोल्डन येलो है और रेड है, तो ये भी बहुत सुंदर है। ये बना बनाया है कंप्लीट, इसमें पिन लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद मैंने इस तरीके के पेज ख़रीदे हैं, इन्हें मैं कुछ बनाऊंगी। इसके साथ मैंने ना एक मोर पंखी का भी पेज ख़रीदा था, मुझे नहीं याद आ रहा वो मैंने कहाँ रख दिया, तो देखूंगी। तो ये भी मुझे ऐसे वज़न के हिसाब पड़े हैं, बहुत सुंदर है। इनसे भी आप ज्वेलरी रेडी कर सकते हैं, इससे आप ड्रेस रेडी कर सकते हैं। आप प्लेन कपड़ा लेके उस पर लगा दीजिए, इससे बहुत हैवी ड्रेस रेडी हो जाएगी। ज्वेलरी रेडी कर लेंगे आप, बहुत सारी चीज़ें इससे रेडी हो जाएंगी। इसके बाद मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने कुछ ये भी लिए हैं। अब इनका मैं क्या करूँगी मुझे नहीं पता है, लिया मैंने जन्माष्टमी के पर्पज़ से ही है। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था, दीदी आपने राधा जी के सर पर कलश रखा था, वो किस पर रखा था? इसी पर रखा था, इसी टाइप का बनाया था मैंने घर में, उस पर रखा था। तो ये आपको कहीं भी मिल जाएंगे, ये मैंने लिए और ये दर्जन के हिसाब से आए हैं। कुछ खरीदी है मैंने स्कॉटिंग, इनको जो है पगड़ी का कपड़ा बोला जाता है। और ये देखिए अभी थोड़ा सा कैमरा हिला है, मेरे पास किसी का बहुत पहले कमेंट आया था जिसमें मैं गिफ्ट ओपन कर रही थी अपनी एनिवर्सरी का, तो किसी का कमेंट आया था कि क्या आप इतना डरती हैं, सामने रख के कर लीजिए। तो डरती नहीं हूँ मैं किसी चीज़ से। एक्चुअल होता क्या है कि मैं कैमरे के जस्ट पीछे बैठती हूँ, कैमरा मेरे सामने होता है और तब मैं काम कर रही हूँ, तो कैमरा गिरने का फुल्ली डर होता है, क्योंकि अगर मेरे सामने स्क्रीन रहेगी नहीं तो मुझे क्या पता चलेगा मैं क्या शूट कर रही हूँ। तो कुछ ऐसा सा है, लेकिन क्या बताएं, कभी कभी कुछ लोग ना, क्या कहूँ, बॉर्नविटा की कमी रह जाती है, नहीं वो तो लंबाई के लिए होता है, च्यवनप्राश की कमी रह जाती है, तो उस वजह से इस तरीके का होता है, बादाम की भी रह जाती है। तो इस तरीके की कुछ, इसको देखो कई नामों से जानते हैं, इसे पगड़ी वाला कपड़ा भी बोलते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ लोकल भाषा में अगर बात करें तो इसको स्कॉटिंग बोलते हैं। स्कॉटिंग इन दो नामों से इन्हें जाना जाता है। और इस तरीके से खिंचता है, तो बहुत सारे लोग मुझसे बोलते दीदी पगड़ी कैसे बांधते, तो इसी कपड़े की बांधते हैं। ये 20 रुपये का एक पड़ता है, ये जो आप इतना देख रहे हैं ना, ये 1200 रुपये का पगड़ी का कपड़ा है। ये ना पूरा 1200 का है, इससे कुछ कपड़े मैंने निकाल भी लिए, 2-4 का श्रृंगार हो भी गया है। तो ये 20 रुपये की इस तरीके की एक, पहले तो बहुत पहली बात बता रही हूँ मैं, जब मतलब वृंदावन इतना विकसित नहीं था, तब ये 10-10, 5-5 रुपये के आते थे, अब 20 रुपये का एक पड़ रहा है। तो मैंने डिफरेंट कलर में लिए क्योंकि पगड़ी बांधने में काम आते हैं। ब्लैक मस्ट है, क्योंकि बालों में हम लगाते हैं, इसलिए ब्लैक मस्ट है, ज़रूर लीजिएगा, आपने नहीं लिया तो लीजिएगा। और उसके बाद मैं और दिखाती हूँ आपको। मैंने जैसे कि मैं ठाकुर जी के, मैंने कहा ना कि मैं आपको मस्तक का दिखा रही हूँ कि क्या क्या लिया है मैंने उनके सिर के श्रृंगार के लिए। तो ये दिखा दें ज़रा डोरियाँ, देखो कैसा झुंड कर दिया रखो। तो ये मैंने कुछ डोरियाँ ली हैं पगड़ी के श्रृंगार के लिए। आपके यहाँ अगर कपड़े नहीं मिल पाते हैं तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। तो ये मैंने कुछ देखिए आप, ये मुझे 20 रुपये की ईच पड़ी थी, लेकिन जिनके यहाँ से मैं लेता हूँ मुझे जानते तो उन्होंने 15 रुपये की ईच दे दी थी मुझे। तो ये फ्रोज़ी कलर में है, ये ग्रीन ब्लू कलर में है, ये लाइट ग्रीन कलर में है, तो उसको क्या बोलेंगे,
सी ग्रीन कलर में है, ये मेहंदी ग्रीन कलर में है, ठीक है, ये ऑरेंज कलर में। तो इस तरीके से मैंने ये ली थी और कुछ ली थी मैंने प्लेन। तो ऐसे मिक्स एंड मैच करके हम जब बांधेंगे तो इनका बहुत प्यारा लुक आता है। ये कुछ मैंने न्यूड शेड खरीदे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे, और कुछ मैंने ले लिए थे ब्राइट शेड। तो आप जब भी कोई चीज़ खरीदें उसे कॉम्बिनेशन में खरीदिए, न्यूड एंड ब्राइट का कॉम्बिनेशन में खरीदेंगे तो कोई भी आप पोशाक पहनाएंगे वो कहीं ना कहीं मैच हो ही जाता है। जैसे आप देखें इसमें भी, जैसे ये कलर देखिए, ये न्यूड की शेड में आ जाते हैं, ठीक है। तो कुछ मैंने न्यूड में लिए हैं, कुछ मैंने ब्राइट में लिए हैं, इसमें से कुछ तो निकल ही गए हैं। तो इस तरीके से आप जब खरीदेंगे, जैसे देखिए न्यूड का एक शेड ये भी है, कहाँ गया, यही दिख रहा था, ये वाला, ठीक है, बिल्कुल लाइट सा आसमानी ब्लू कलर है ये। तो इस तरीके से मैंने ख़रीदा है। तो आप जब भी ख़रीदें इसी तरीके के उसमें ख़रीदें, उससे क्या होता है आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है श्रृंगार करने में, आप उस समय बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होंगे। और जैसे कि अभी बालों की ही बात चल रही है, सर की बात चल रही है, तो मैं वहाँ से आपको दिखा दूँ। एक मैंने अपने ठाकुर जी के लिए बहुत सुंदर से जो है वो ये बाल ख़रीदे हैं, बहुत प्यारे करली हेयर हैं, ये डिज़ाइनर बाल हैं ये। तो ये मुझे ऐसे ही पड़े हैं 250, मैं ठीक से मुझे रेट नहीं याद है, ये 250 के भी हो सकते हैं, ये 150 के भी हो सकते हैं, आई डोंट नो, मुझे ठीक से रेट नहीं इनका याद है। और एक मैं आपको दिखाऊँ, मैंने लोकल मार्केट से क्या लिया वो मैं आपको दिखा दूँ। तो लोकल मार्केट से मैंने राधा रानी के लिए ख़रीदी है ये एक चोटी, और इस चोटी को मैं क्या करूँगी वो मैं आपको बताऊँ। अगर आपकी राधा रानी है तो मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं दीदी हमारे यहाँ बिग नहीं मिलती है राधा रानी की, हम क्या करें। तो किसी भी कॉस्मेटिक शॉप्स पर जहाँ पर मेकअप मिलता है, कॉस्मेटिक्स आइटम मिलते हैं, स्किन केयर भी पे वाले भी रखते हैं, तो आप इस तरीके की अपनी हेयर बिग खरीद लीजिए और उसको घर ला के अच्छे से वॉश कर लीजिए, सुखा लीजिए, और चाहिए तो इसको बीच में कट करके, यहाँ से कट लगा के कपड़े में सिल कर आप राधा रानी के लिए हेयर बिग तैयार कर सकते हैं। मैंने थोड़ा बड़ा इसलिए लिया कि मुझे डिफरेंट टाइप के हेयर उनके लगाने हैं, और ये उसने मुझे बताई थी 400 की, शायद 400 की बताई थी, और 250 में दी है क्या मुझे ठीक से नहीं याद है, वो आई ऐसी है 250 के अंदर ही आई, ज़्यादा महंगी मैंने नहीं ली थी इसे। तो इस तरीके से जो है वो हमारा ये वीडियो यहाँ पर पूरा होता है, और कुछ चीज़ छूट जाएगी तो मैं आपको सेकंड वीडियो में दिखा दूँगी, नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी। अच्छा ये रह गया, तो ये इस तरीके से ये भी आप ले सकते हैं, मिल जाते हैं बहुत आसानी से, और ये डिफरेंट वे में यूज़ हो जाते हैं, जैसे कि पगड़ी में, ड्रेस में, ज्वेलरी में, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो टोटल आपकी क्रिएटिविटी है कि आप इसे कहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ जन्माष्टमी के वीडियो को पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, मैं जानती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलती हूँ आपसे विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।